हर हर महादेव। जय श्री हरि नारायण। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास के इस रमा एकादशी व्रत की कथा सुनने से पहले आइए थोड़ा सा इसका महात्म्य जान लेते हैं। कार्तिक मास के इस कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा और रंभा एकादशी दोनों है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, दान करने से प्राप्त होता है, वह केवल इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए श्रद्धा से उपवास रखता है, उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर वह मनुष्य उत्तम लोक में स्थान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। इसके अलावा इस व्रत में तुलसी की पूजा एवं भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने का बड़ा ही विशेष महात्म्य है। एकादशी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पश्चात जो भक्त रमा एकादशी व्रत कथा को पूरा सुनते हैं, उनके सभी पूर्व के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब रमा एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना है। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से उसने कहा कि हे प्रिय, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकता। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। तब चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामिन, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी मनुष्य भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर तो मनुष्यों का कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही इस एकादशी का उपवास रखना पड़ेगा। तब पत्नी की बात सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, ठीक है, अगर ऐसा है तो अगर तुम्हारे पिता का इतना कठोर नियम है तो मैं अवश्य ही व्रत करूँगा। जो भी मेरे भाग्य में आगे होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से सोच विचार कर शोभन ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत रखा और व्रत रखने के पश्चात वह तो अत्यंत भूख और प्यास से पीड़ित होने लगा। जब सूर्य भगवान अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए तो वह अत्यंत ही दुखदायी हुआ।
भूख के कारण प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब पूरे राज्य में कोहराम मच गया। अंत में राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को पति के साथ दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद भी अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक बहुत ही सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय राजा मुचकुंद के नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कहा कि यह तो राजा का दामाद शोभन है। वह उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में सभी मनुष्य भली प्रकार कुशल से रह रहे हैं, परंतु हे राजन, हमें ये देखकर और जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप अभी तक इतने सुखपूर्वक कैसे हैं। आप कृपा कर अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा ना ही कभी सुना, यह आपको आखिर कैसे प्राप्त हो पाया। तब ब्राह्मण की बात सुनकर शोभन बोला कि हे ब्राह्मण देव, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह दुर्लभ नगर प्राप्त हुआ है, परंतु वह व्रत मैंने पूरी श्रद्धा और मनोभाव से नहीं किया था, इसीलिए यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर अवश्य मैं कोई उपाय करूँगा। आप मेरी इस बात को मिथ्या मत समझिए। तब शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब राजा ने घोषणा की इस व्रत को करने के लिए, तो मैंने इस व्रत को श्रद्धा भाव से नहीं की और ना ही इस व्रत को करके विष्णु भगवान की पूजा की। इसी कारण यह सब कुछ, मेरा राज्य, सुख और भोग अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद राजा की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कह सुनाए तो शायद उसके कुछ पुण्य प्रतापों से यह स्थिर हो सकता है। तब ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर राजा मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या फिर आप स्वप्न की बातें कर रहे हैं। तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रहे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। तब चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, आप मुझे वहाँ लेकर चलिए। मुझे अपने पतिदेव के दर्शन करने की बड़ी ही तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पूर्व के पुण्य से अपने पति के नगर को स्थिर बना दूंगी। आप शीघ्र ही ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका और हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना ही महान पुण्यदायी कर्म है। तब चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा चंद्रभागा को लेकर
मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और रमा एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर अत्यंत दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके पश्चात चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर अपने पति के पास जा पहुंची और वहां पहुंचकर अपने रमा एकादशी व्रत के और अन्य एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन और राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया और स्वयं भी शोभन के वामांग में विराजी। इस प्रकार से शोभन और चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर अपने राज्य में सुखपूर्वक रहने लगे और अनंत काल तक राज्य किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार जो भी मनुष्य कार्तिक मास की इस रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा से होकर करता है तो उसके पूर्व के सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी उसके जीवन से नष्ट हो जाते हैं और उसे मेरा निज धाम गोलोक धाम प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, आइए अब व्रत कथा सुनने के पश्चात माता एकादशी की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, नाम षटीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी जय जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम परुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी जय जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्र आनंद से रहिए।
ओम जय एकादशी जय जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पत्नी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता।